नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के कैथल जिले के धोस गांव में, जहां सुरजीत जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुरजीत जी के पैर में चोट लगने के कारण वे काम करने में असमर्थ हो गए, जिससे परिवार का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची है। मुहिम के तहत आज सुरजीत जी के परिवार को घर का राशन और जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं इस मदद को पाकर सुरजीत जी का क्या कहना है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची आज गांव धौंस में। यहां पर एक ऐसे परिवार का हमें पता चला है जो कि कुछ समय पहले परिवार की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन आज के टाइम में उस परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। क्या कारण हुआ दर्शकों, कैसे उनके इस परिवार के ऊपर संकट के बादल आए हैं, कैसे ऊपर आज परिवार वो एक दुविधा में है, कैसे वो दिक्कत झेल रहा है, तो दर्शकों हम आपको सारी बातें दिखाएंगे, हर बात से रूबरू करवाएंगे, परिवार से ही मिलवाएंगे। तो दर्शकों सबसे पहले हम आपको इनके मकान की जो स्थिति है वो दिखाना चाहेंगे। दर्शकों जैसे कि ये गली है, गली का जो मेन गेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो गली का मेन गेट है ये भी नहीं है। तो दर्शकों और अगर अंदर की तरफ हम चलेंगे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा अंदर की तरफ ये गेट लगा पड़ा है, जिस पर आप दर्शकों देख सकते हो। ये जो गेट है यहाँ पर जो आप कह सकते हो जो कट्टे होते हैं खाली, ये लगाए गए हैं ताकि जो विजिबिलिटी है उसको रोका जा सके। जो अदर पर्सन जैसा जो भी है विजिबिलिटी को बंद करने के लिए कट्टे लगाए गए हैं। और दर्शकों हम थोड़ा सा अंदर और चलेंगे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा नीचे की तरफ दिखाएं। जो नीचे है बिल्कुल ही कच्चा फर्श है, मिट्टी का फर्श है। यहाँ पर जैसे कि बरसात का मौसम आता है और होता है, यहाँ पर परिवार को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये परिवार का जो चूल्हा है जहाँ पर इस परिवार के लिए खाना बनता है, वो भी जो मेन जो घर की जो गली है उस गली के बीच में ही ये चूल्हा बनाया गया है। तो दर्शकों और हम अंदर की तरफ चलते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा अंदर की तरफ आएँ। और दर्शकों देख सकते हैं ये जो परिवार का जो घर है, ये जो घर का जो ये फ्रंट का जो दृश्य आप देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो कपड़ा है ये कपड़े को यहाँ पर टांगा गया ताकि विजिबिलिटी को कम किया जा सके, ताकि थोड़ा सा जैसे कह देते हैं ना कि एक थोड़ा सा वो घर को थोड़ा विजिबिलिटी को रोकने के लिए। तो दर्शकों एक और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जैसे कि जो मकान का जो फ्रंट का दृश्य है, ये फ्रंट का दृश्य है, ऊपर से बिल्कुल ओपन है। बरसात के मौसम में बरसात भी यहाँ से आती होगी और यहाँ से जो पानी है पानी नीचे आता होगा, कच्चा फर्श है। तो कैसे इस परिवार को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो कैमरामैन से एक बार गुजारिश करूँगा थोड़ा अंदर की तरफ आएँ। तो दर्शकों जैसा कि अभी देखो जो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे थे, ये जो घर है इस घर के ऊपर आप देख सकते हो दर्शकों ये पर्दे लगाए गए हैं ताकि जो परिवार है इस परिवार को थोड़ा सा जैसे हम कह देते हैं ना कि विजिबिलिटी को कम करना है कि थोड़ा सा पर्दा होना ज़रूरी है। तो दर्शकों मैं कैमरामैन से एक बार अंदर को कहना चाहूँगा थोड़ा सा अंदर का दृश्य दिखाएं। सबसे पहले नीचे का फ़र्श दिखाएं। नीचे का फ़र्श देख सकते हैं आप, नीचे का फ़र्श है जो ईंटों से बनाया गया है और कच्चा है, ये भी कहीं कहीं से डैमेज हो चुका है। और दर्शकों ये है देखो परिवार का जो टॉयलेट बाथरूम है, तो ये यहाँ का जो लकड़ी का गेट है काफ़ी पुराने ज़माने का जो लकड़ी का गेट लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हो यहाँ से भी देखो जो लकड़ी का जो गेट है काफ़ी जगह से ये डैमेज है, ये टूटा पड़ा है। यहाँ पर जैसे दीमक के कारण यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और नीचे भी ऐसी स्थिति है, नीचे भी यही स्थिति है, काफ़ी पुराने टाइम का ये गेट लगा हुआ है। और दर्शकों मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, देखो ये परिवार का जो टॉयलेट है बाथरूम है, आप देख सकते हो दर्शकों। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा अंदर करके एक बार दिखा दें। आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ से बिल्कुल ओपन है
और ये टॉयलेट बाथरूम का आप देख सकते हो दर्शकों, जो टॉयलेट की शीट है वो भी टूटी पड़ी है। तो परिवार को कितनी दिक्कत होती होगी यहाँ पर मैनेज करने में। और दर्शकों आगे का हम आपको दृश्य दिखाएंगे। आप देख सकते हो यहीं पास में ही, जैसे कि यहाँ पर बाथरूम है, बाथरूम के पास में ही यहाँ पर एक छोटा सा रसोई घर जो कि ओपन रसोई घर है। यहाँ पर जो गैस चूल्हा रखा गया है आप देख सकते हो बिल्कुल खुले में रखा गया है। और दर्शकों मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा अंदर की तरफ आएँ। और दर्शकों आप ये देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो कच्ची छत है, छत में से बरसात के दिनों में पानी भी टपकता है। और यहाँ की जो कड़ियाँ हैं वो डैमेज भी हैं। और आप देख सकते हो यहाँ से जो सामने की दीवार है जो कच्ची है, यहाँ से आप देख सकते हो। और दर्शकों जैसा कि हम इस परिवार के जो मकान की वो स्थिति आपको दिखा रहे थे, दर्शकों आप देख सकते हैं ये 2 कमरे हैं। अभी जो कमरा का पहला कमरा है हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसा कि देखो जो दरवाजे लगे हुए हैं ये काफ़ी पुराने टाइम के जो दरवाजे हैं वो लगे हुए हैं। और दरवाज़ों की जो स्थिति है वो भी काफ़ी नाजुक बनी हुई है। आप देख सकते हैं जैसा कि जो लकड़ी के दरवाजे हैं। और मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ चलना चाहूँगा। और दर्शकों आप देख सकते हैं जो ये कमरा है काफ़ी पुराने टाइम का ये कमरा है। सबसे पहले आप देख सकते हो जो यहाँ पर बिजली का जो बोर्ड लगा हुआ है बिल्कुल ओपन फिटिंग है। यहाँ की जो फिटिंग है दर्शकों आप देख सकते हैं बिल्कुल जो ज्वाइंट है तारों के बिल्कुल ओपन ज्वाइंट है। यहाँ पर कभी भी करंट भी आ सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और परिवार को कोई जैसा कि कोई मानहानि का कुछ भी हो सकता है। तो दर्शकों आप देख सकते हो जो ऊपर छत का नज़ारा एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो काफ़ी पुराने टाइम की जो छत है। और दर्शकों जो देख सकते हो आप जो दीवारें हैं, दीवारें भी काफ़ी पुराने टाइम की है। दीवारों की जो हालत है वो खस्ता हालत आप देख सकते हो। दर्शकों हम आपको हर एक वो बारीकी से हर एक पॉइंट पर जो कवरेज हम कर रहे हैं। दर्शकों आप हमारी हम जो वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से वीडियो हमारी बनती है, हम बहुत लगन से वीडियो बनाते हैं। आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि हम आपको जो स्थिति दिखाते हैं परिवार की, आप ये देख सकते हो दीवार के बीच में कितनी मोटी दरार है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर जो परिवार ने कुछ रिपेयर के लिए दीवार को थोड़ा बहुत रिपेयर भी किया गया है। यहाँ पे भी मोटी दरारें आई हुई थी। और यहाँ का जो आप दिखा सकते हैं दर्शकों आपको जो यहाँ का जो झांकी है, यहाँ की देखो कैसे ये जो रिपेयर कर रखी है ताकि ये थोड़ा टाइम और निकाल सके। ये इस कमरे की हालत है। अभी दर्शकों दूसरे कमरे का भी स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो दर्शकों ये इस परिवार का जो दूसरा कमरा है, जिस कमरे के अंदर इस परिवार का जो गुजारा है वो चलता है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये भी वो कच्चा कमरा है, काफ़ी पुराने टाइम का जो कमरा है। यहाँ का जो आप देख सकते हैं जो प्लास्टर वगैरह है जो वो भी सारा उबड़ खाबड़ है। कुल मिला के यहाँ की जो स्थिति है वो ठीक ठाक है, हम ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते। यहाँ पर भी जो तारें हैं जो वायरिंग है वो भी ओपन है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार ये देखिए पीछे की तरफ जो दिखाएं जो वायरिंग है बिल्कुल ओपन वायरिंग है। कैसे परिवार ने यहाँ का जो मैनेज है वो किया हुआ है, कैसे वायरिंग की हुई है, कितनी मजबूरियों में वायरिंग की हुई है। तो दर्शकों कोई नहीं चाहता आज के टाइम में कि परिवार में ऐसा कोई दिन आए। तो आप देख सकते हैं ये जो दीवार है बिल्कुल कच्ची दीवार है। यहाँ का देखो आप देख सकते हो जो यहाँ की मिट्टी है वो भी बुर के नीचे गिर रही है। दीवार की जो हालत है वो नीचे से काफ़ी खस्ता हो चुकी है आगे से लेके पीछे तक। तो दर्शकों जो ये मकान है हमने इस मकान की जो आपको पूरी स्थिति हमने दिखाई है। तो दर्शकों और भी जो परिवार के मुखिया हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, हम उनसे बात भी करेंगे, उनकी स्थिति भी जानेंगे। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। और दर्शकों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था ये परिवार का जो बाथरूम था, रसोई घर हमने दिखाया, जैसा कि गैस चूल्हा जो बाहर ही रखा गया है, पास में ही टॉयलेट बाथरूम था। और ये दूसरी तरफ का जो दृश्य है सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, ये परिवार के सदस्य बैठे हैं, परिवार के मुखिया हैं, ये बहन जी है, ये इनके 2 बच्चे हैं। और दर्शकों मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा जो ऊपर की तरफ जो कड़ियाँ हैं, ये छत बिल्कुल कच्ची है। बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। और सामने की तरफ आप देख सकते हो बिल्कुल दीवार कच्ची है, दीवार के आर पार से जो छेद हैं वो दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल कच्ची दीवार हैं।
और इस तरफ भी आप देख सकते हो जो दीवार है, दीवार के अंदर काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे भी हो चुके हैं। यहाँ पर कोई प्लास्टर की कोई ऐसी कोई वो सुविधा नहीं है और नीचे की तरफ भी जो फर्श है वो भी कच्चा है। अभी जो भाई साहब हैं परिवार के मुखिया, हम इनसे भी एक बार बात करेंगे। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव धोस जिला कैथल में, जहां पर हमारी टीम को एक गरीब परिवार का पता चला था। तो दर्शकों जैसे ही हमारी टीम को उस गरीब परिवार का पता चला, हमारी टीम और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, ये तुरंत प्रभाव से उस गरीब परिवार के लिए, असहाय परिवार के लिए मदद लेकर के आए हैं। क्या क्या वो मदद है, क्या क्या सामग्री लेकर के आए हैं, आप दर्शकों देख सकते हैं इनके हाथ में जो जो सामान है। बाकी जो क्या क्या मदद है, क्या क्या सामान लेकर के आए, वो हम अंदर जाने के बाद ही जान पाएंगे। तो दर्शकों हम आपको दिखाएंगे जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं ये सामान लेकर के चल रहे हैं, और जो आगे की तरफ है वो उस परिवार का मकान है। बाकी जो दृश्य है अंदर का कैसा है वो दर्शकों हम आपको दिखा चुके हैं परिवार का। बाकी जो क्या क्या सामान लेकर के आए हैं वो अंदर दिखाएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि गांव धोस के अंदर एक जो परिवार है, परिवार के जो सदस्य हैं, तो कुछ लाचारी के कारण, मजबूरी के कारण परिवार पर क्या विपदा आ पड़ी है, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य दृष्टि इस परिवार के ऊपर पड़ी है। तभी आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, खाद्य सामग्री या कुछ और सामान लेकर के आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। हम सर से बात करेंगे एक बार। सर जी नमस्कार। सत साहिब जी। सर आज गांव धोस के अंदर आप जो सामान लेकर के आए हैं, तो सर कैसे आपकी टीम को ये पता चला, और क्या, कब और कैसे पता चला, और सर कब आप सामान लेकर के आए हैं, क्या क्या सामान लेकर के? सर सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु पाल जी भगवान जी की जय। हम आज से करीब कोई 5-6 दिन पहले यहाँ आए थे, हमें पता चला था सर्वे, तो यहाँ आए आके हमने इनका सर्वे किया। जो था सर्वे का प्रोफेसर जो भी होता है वो हमने लिख के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेज दिया। गुरुजी ने इनकी किट का वो कर दिया। आज हम इनको गुरुजी के आदेश अनुसार किट में जो ये सामान है हम ये देने इनको आज आए। तो सर क्या क्या सामान लेकर के आए हैं आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, इसका जो हम आज सामान लेकर आए हैं, जैसे कि 25 किलो आटा है, और ये 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, ये 2 लीटर सरसों के तेल की बढ़िया क्वालिटी की बोतल है, और इसी तरह अमूल का सूखे दूध 2 डिब्बे हैं ये। ठीक है सर। और इस प्रकार से ये 4 प्रकार के मसाले हैं। हल्दी होगी, धनिया पाउडर हो गया, जीरा हो गया, लाल मिर्च हो गई, और इसी प्रकार से ये 4 प्रकार की दालें हैं, जैसे कि मूंग दाल, दाल चना, काला चना, मूंग दाल धुली हुई। ठीक है सर। और बेसन, अचार, डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए, और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है, और ये नहाने के लिए साबुन है, और इसी प्रकार ये दलिया है, ये टाटा नमक है, और ये टाटा अग्नि चाय है। तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी आज के टाइम में परिवार के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जो मेन ज़रूरतें होती हैं, जिसके बिना परिवार का गुजारा मुश्किल है, आज सर वो सामान लेकर के आए हैं। सर ने हमें पूरा डिटेल में बताया है क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। अभी जो परिवार के मुखिया हैं, सदस्य, हम उनसे भी एक बार बात करेंगे। तो दर्शकों जैसा कि परिवार के मुखिया है, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने बताया खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं। तो दर्शकों बात और हम आपको बताना चाहेंगे, जो ये खाद्य सामग्री है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। जैसे कि आप स्लोगन भी देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये खाद्य सामग्री आई है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आई है। गरीब जरूरतमंद परिवारों को ये सामान मिल रहा है, जिसमें क्या आ गया दर्शकों, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं इस मुहिम के तहत आज इस परिवार को ये खाद्य सामग्री दी गई है। अभी जो सर हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, हम इनसे एक बार बात करेंगे। सर, जैसा कि आज ये आपके लिए सामान लेकर के आए हैं, तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, गुरु रामपाल जी हैं उसके हिसाब से बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो सर आज जैसे कि आज ये सामान लेकर के आए हैं, इससे पहले आपका परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? बस इधर पता ले लिया, मेरे पता ले लिया, नो चल रहा था जी। यानी कि आप जैसे इधर उधर से मांग करके काम चला? हाँ, मांग मांग के काम चला रहे थे जी, तेरा मेरा पता। जैसा कि आप पहले ठीक ठाक थे, अभी आपको दिक्कत है जैसा कि आपने बताया था, तो सर ट्रीटमेंट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह आपकी चली हुई हैं कैसे सर? बस चल तो रही है जी, वही चल रही है, तेरे पता पकड़, मेरे पता पकड़, और काम करने का तो मेरा दौरा कोई साधनों को नहीं है जी, बिल्कुल भी वैसे तो चला रहे हूँ। आप जैसे पहले काम करते थे, अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो घर का परिवार का गुजारा कैसे चला रहे हो आप? मांग मांग का चल रहे हैं जी। तो जैसे कि आप लोगों से मांगते हो, लोग कुछ कहते नहीं इसके बारे में? कावा तो आज पर के करा, फिर सरदा तक होनी चाहिए, मांगना तो पड़ेगा, भूखे तो नहीं मरे जाना। तो सर जैसा कि आप कह रहे हो वही मांग मांग के काम चला रहे हैं, तो जैसे कि आपकी मदद के लिए कोई परिवार वाला या कोई और रिश्तेदार ऐसा कुछ? ना जो कोई किसी के रिश्तेदार का कोई भी इशारा नहीं था जी, बिल्कुल भी। बस में गाँव में चल रहा था जी, मांग का तंग का काम चल रहा, तो कोई रिश्तेदार पता पाना कोई तंग नहीं करे जी, बिल्कुल भी। तो सर आज जो आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद भेजी है, हाँ जी। आपके परिवार को ये मानो कि गोद ले लिया हाँ जी, है, हाँ जी। तो सर आप क्या कहोगे संत रामपाल जी के महाराज जी के बारे में और उनकी इस मुहिम के बारे में, और जो इनके शिष्य आज सामान लेकर के आए हैं, कैसा क्या कुछ कहोगे सर आप, इतनी बड़ी मुहिम के तहत आपके पास सामान लेकर के आए? बहुत बढ़िया जी, हमारे गुरु रामपाल जी जो गरीब का साथ दे रहे हैं जी, मकान का भी, घर का भी, सामान का भी, जो बच्चों का साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत धन्यवाद जी इसका। तो सर जैसा कि अभी सामान आपके पास आया है, अभी आपका गुजारा भी अच्छे से चल जाएगा? हाँ चल जाएगा जी, जो चलेगा तो चलेगा जी, ज़्यादा आगे सामान तो फिर तो चलता ही रहेगा। जब रामपाल जी का सहारा ले लिया तो चलाएगा, एक को नहीं रुकता जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों जैसा कि जो परिवार के मुखिया हैं भाई साहब है, इनका यही कहना है कि पहले हमारा सहारा देने वाला कोई नहीं था, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको जो सहारा दिया है वो हम खुश हैं, हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। तो दर्शकों अभी हम जो संत जी के जो शिष्य हैं उनसे एक बार और बात जानना चाहेंगे कि अगर परिवार को दोबारा से किसी सामान की कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो कैसे इस परिवार की दोबारा से मदद करेंगे? पहली बार ये सामान आया है, क्या दोबारा भी इस परिवार की मदद की जाएगी? इन सारी बातों का जवाब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानना चाहेंगे। तो दर्शकों जैसा कि अभी हम आपको यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं गांव धौंस की, तो अभी परिवार की जो मदद हुई है तो परिवार भी बहुत खुश है। अभी संत जी के जो शिष्य हैं हम इनसे एक बार और जानना चाहेंगे। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, अभी आप ये सामान पहली बार लेकर के आए हैं, कैसे सर? सत साहिब जी, नहीं सर, ये हम आज पहली बार ही लेके आए इनके यहाँ सामान, इससे पहले नहीं कोई करते। तो सर जैसे इस परिवार को भविष्य में किसी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, देखो बेसिक चीज़ है, रसोई का सामान है, सामान ख़त्म भी होगा, ज़रूरत भी पड़ेगी, तो सर दोबारा से इस परिवार की कैसे हेल्प करोगे आप लोग? जैसे भी ये सर हमें सामान के लिए वो करना है, हम आश्रम की तरफ से हमारी जैसे विजिटिंग कार्ड सर बनाए गए हैं, इनके पीछे भी नंबर है और इन पे आगे आश्रम के नंबर है, इस पर ये कॉल करेंगे, जैसे ये कॉल करेंगे उसके 1 या 2 दिन के अंदर हम जो भी सामान के लिए हमें मुहैया करवा दी जाएगा। तो दर्शकों जैसा
कि संत जी के जो शिष्य का कहना है कि इस परिवार को जब भी किसी भी सामान की ज़रूरत होगी तो ये विजिटिंग कार्ड इस परिवार को सौंपा जाएगा, इस परिवार को दिया जाएगा। जब भी कोई ज़रूरत होगी तो इस नंबरों पर कॉल करनी होगी परिवार के सदस्यों को। तो 1 या 2 दिन के अंदर इस परिवार को जो भी सामान की ज़रूरत होगी वो मुहैया करवा दिया जाएगा। तो हम संत जी के शिष्य को कहना चाहेंगे एक बार परिवार के मुखिया को जो है आप कार्ड दें, ताकि हम हमारे दर्शकों को बिल्कुल लाइव दिखा सकें कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है कैसे ये गरीब परिवारों की मदद करते हैं। इसमें बिल्कुल ही पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाती है, कोई भी किसी प्रकार का कोई गोलमाल नहीं होता। तो अभी 1-2 बात और हम जानना चाहेंगे सर से, परिवार के सदस्यों से भी जानना चाहेंगे। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दर्शकों जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्यों ने परिवार को एक विजिटिंग कार्ड भी दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। अगर परिवार के पास कोई सामान ख़त्म हो जाता है, किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो इस परिवार को इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। तो परिवार के जो मुखिया है हम उनसे एक बार दोबारा से बात करेंगे। सर जैसा कि अभी आपको ये कॉन्टैक्ट का ये कार्ड दिया गया है, तो इनका यही कहना है आपको किसी भी प्रकार की कोई सामान की ज़रूरत होगी तो आपको इस नंबर पे फ़ोन करना होगा। तो 2 या 3 दिन के अंदर ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है आपको सामान दे देंगे। तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, हमको तो बहुत अभी बढ़िया। आप थोड़ा सा मतलब कह देते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अभी आपके पास सामान भी आया है, आगे भी मदद जारी रहेगी। तो सर आपकी मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ तो आपका जो बोझ है, जो प्रेशर है वो कम हुआ होगा। हाँ बिल्कुल कम हो गया जी, अब तो बिल्कुल कम हो गया। जब रामपाल जी का सहारा मिल गया हम ना, बिल्कुल कम हो गया जी प्रेशर। अब तो प्रेशर ही नहीं रहा जी मेरे पास। अब क्या प्रेशर है जब गुरु रामपाल जी सहारा लगा रहे हैं पूरा, हमको कोई प्रेशर नहीं। अब तो हम उसी के साथ मिलन चाह रहे हैं। तो दर्शकों परिवार के मुखिया हैं, ये थोड़े से भावुक भी हैं। इनका कहना है, मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा, ये परिवार के जो 4 सदस्य हैं, 4 के 4 सदस्य यहीं पर मौजूद हैं। घर की जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाई है, परिवार से हमने बात की है, परिवार बहुत खुश है। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। इनका यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का अब हमें सहारा मिल गया है, हमें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के और भी शिष्य आए हैं, जो टीम है इनकी, हम उनसे भी एक बार और दोबारा से बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। सच है जी। सर जैसा कि आज ये परिवार के पास आप ये खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं, परिवार के सदस्य जैसे पहले परेशान थे, क्या इनका यही कहना था कि हमें कहीं से मदद नहीं मिल रही थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की जो एक आत्मा की पुकार सुनी है, तो सर आगे भी ये मदद आप जारी रखोगे और ये भी आपके टीम के द्वारा कहना है। और सर जैसा कि इस मुहिम के अलावा और क्या क्या मुहिम चली हुई है, कैसे और भी जो गरीब परिवार हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये खाद्य सामग्री है जो हेल्प आप लोगों से प्राप्त कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को खुलकर बताएं। देखो सर, क्या बात ऐसी है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये जैसे गरीब ऐसा ही परिवार की आज मदद हुई है, ये मदद उस टाइम तक चलती रहेगी जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। मतलब इनका लड़का जब तक 18 साल का नहीं हो जाता तब तक इनके पास ये लगातार चलती रहेगी। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे गरीब सैकड़ों हजारों ऐसे गरीब ऐसा ही परिवार है जिनकी मदद हर रोज़ कर रहे हैं।
मतलब हर गांव जाके गरीब ऐसे परिवारों को ढूंढ के उनकी मदद करना, ये संत रामपाल जी महाराज मानवता का एक एक पल अपना खुद का मानवता भलाई के लिए लगातार लगा रहे हैं। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज गरीब ऐसे परिवारों से अलग, अगर गांव की कोई कॉमन प्रॉब्लम है, स्टेडियम का निर्माण हो गया, लाइब्रेरी का निर्माण हो गया, कोविड के दौरान जैसे परमात्मा ने पहले भी मदद की है, देह दान हो गया, नेत्र दान हो गया, दहेज रहित शादियाँ, नशा मुक्त समाज, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बहुत सारे अनेकों समाज भलाई के कार्य पल पल करते जा रहे हैं, हर रोज़ करते जा रहे हैं। तो सर जैसा कि इस परिवार की जो मदद हुई है, इसमें सर आज के टाइम में क्या है, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रश्न हमारे मन में है, वो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। हज़ारों लाखों धर्मगुरु हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं हर चीज़ के अंदर, किसी की मदद कर रहे हैं वो उसमें भी स्वार्थ देखते हैं कि हमारे साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। कहीं आप लोगों का ये स्वार्थ तो नहीं है कि आप लोग ये मदद करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? देखो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अन्य धर्म गुरुओं से आप संत रामपाल जी महाराज की कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अन्य धर्म गुरु क्या है, उनका हाथ ऐसे होता है, संत रामपाल जी महाराज जी का हाथ ऐसे होता है। वो देते हैं, वो दाता है, वो लेते नहीं है किसी से। इनको आप देख ही रहे हो, फैमिली आपके सामने है, ऑन रिकॉर्ड है मीडिया के सामने। इनको हमने कोई लालच दिया हो, कोई नामदान लेने की इनसे कोई प्रार्थना की हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक इनसे हमारा क्या रिश्ता है कि ये ज़रूरतमंद थे, मानवता का रिश्ता है। संत रामपाल जी महाराज ने इन गरीबों की पुकार सुनी और उसी के बेस पे इनकी मदद की जा रही है। इनका दिल करेगा, ये ज्ञान समझेंगे तो भक्ति तो देखो हर इंसान को करने का, अगर इंसान जन्म मिला है तो भक्ति के लिए मिला है। अगर इनकी आत्मा मानेगी तो ये करें, अदरवाइज इन पे कोई प्रेशर नहीं है ऐसा। तो सर हम एक बार परिवार से भी जानना चाहेंगे, तो एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा, भाई साहब जैसा कि आपके परिवार की मदद हुई है, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाया गया हो या कुछ ऐसा कहा गया हो कि आपको सामान देंगे, आप हमारे गुरुजी का नाम ले, ऐसा कोई प्रेशर? ना जी, कोई प्रेशर नहीं, कोई गुरु का नाम की नहीं किया जी किसी ने। ये तो माना थोड़ा तकरार सुना था जी, हमने इन बता दिया गुरु रामपाल जी के भक्तों से, इन हमारा थोड़ा जी साथ दे दिया गुरु रामपाल जी ने, और हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है जी। ठीक है जी, ठीक है। तो दर्शकों जैसा कि भाई साहब का भी कहना है, अभी संत जी के जो शिष्यों ने बताया, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर हमने डाला है। हमने आपको लाइव दिखाया भी है, परिवार के जो मुखिया इनसे भी हमने बात की, इनका यही कहना है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बनाया गया। तो दर्शकों हमने आपको जो ये वीडियो दिखाई है, हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो दर्शकों आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र
9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब